होलिया में उड़ा रे गुलाल, अयो रे मने जड़ सहा। भाई जी आज तो होली खेलकर मजा आ गया। हाँ साथियों, मैंने अभी अभी जंगल में कुछ हलचल देखी है। जल्द से जल्द पूरी टीम को लेके इस जंगल में आओ। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा है भाई। मुझे मत बताओ कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत। इन फौजियों ने मेरे बाबा को मारा था। अफसोस तू आज भी नहीं समझ पाया कि वो गद्दार थे। जैसे वो मरे थे वैसे ही तू मरेगा, वो तो देखा जाएगा। सर, जैन सर, आपको यहाँ पर क्या खतरा दिखा? जवान, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी पूरी टीम के साथ आना, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? सर वो छोड़िए, आप ये बताइए खतरा क्या है? गंदो। खतरा खतरा तो मैं हूँ तुम फौजियों के लिए। हाँ? कौन है तू? तुम सबका बाप। ए, मार दे इसको। साथियों ध्यान से देखो, ये मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई है और मेरा डुप्लीकेट। तुम यहाँ पर आओ और इसको खत्म करो। इसकी चाल में मत आना। मैंने तुझसे कहा था ना कि जैसे बाबा मरे थे वैसे ही तू मरेगा। शूट! नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओ, ओ, ओ। सर आप ठीक है ना? हाँ जवान, मैं ठीक हूँ। फौजी, 4 दिन से बना हुआ है, भूखा प्यासा। तुझे अपने ऊपर तरस नहीं आता है क्या? नहीं, हमारे लिए हमारा देश हमारी जान से ज्यादा जरूरी है। अगर तेरे लिए तेरी जान इस देश से ज्यादा जरूरी है तो फिर मर। कुछ पता नहीं चल रहा है जवान कासिम कहाँ है। पूरा बॉर्डर छान मारा और उसके घर पे भी पूछवा लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर अब उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है उन्हें आतंकवादियों ने मार दिया होगा। नहीं जवान, ऐसा नहीं हो सकता। उसको मारना इतना आसान नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए? जवान, मैंने दूसरे हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर दिया है, जब तक उनको बॉर्डर के हर कोने पे ढूंढो। ले खाना खा ले, 4 दिन से तूने वैसे भी कुछ नहीं खाया है। खाने के बदले में तू मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इसलिए मुझे तेरा खाना नहीं खाना। ठीक है, तेरी मर्जी, तुझे मरना है तो मर। बेटे तू यहाँ क्यों आता है? मैंने तुझसे मना करा है ना, ये खतरनाक जगह है, यहाँ मत आया कर। पापा, मेरा घर पे मन नहीं लगता, मुझे आपकी याद आती है, इसलिए यहाँ पे आ गया। मैं आता हूँ ना, रात को आता हूँ। जब तक तू घर पे जा और जो किताबें मैंने तुझे दी हैं वही पढ़ना। पापा, उन किताबों में लिखा है कि फौजी सही नहीं होते, क्या ये बात सही है? हाँ बेटे, उसमें बिल्कुल सही लिखा है। बॉस, वो फौजी बहुत ढीठ है, खाना भी नहीं खा रहा है। क्या? उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बॉस तुम उसे तो झेल क्यों रहे हो? तुम कहो तो मार दूं उसे। नहीं, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। तू जाके उसको कैसे भी करके खाना खिला जिससे वो जिंदा रह सके, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है बॉस, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तू अभी तक यहीं पर है, जा घर पे। ठीक है पापा। ले खाना खा ले, मुझे नहीं चाहिए तेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन। मैं तेरे हाथ खोल देता हूँ। क्या कर रहा हूँ ये? तुम्हें पता नहीं है, अगर आज मैं नहीं आता तो तुम लोगों को ये मार देता। इस अकेले नहीं, पूरे 4 खानदान को मार डाला। क्या देख रहा है फौजी? तेरा ही साथी हूँ, मैं भी इस देश का फौजी हूँ, लेकिन क्या करूँ, चंद पैसों के लिए बिक गया। तू कौन है मुझे ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात का अफसोस है, तू एक फौजी है और फौजी होने के साथ तूने इन लोगों से हाथ मिला लिया। पैसा पैसा सब कुछ कराता है। हे, बांध दे इसको जब तक ये मर नहीं जाए। हाँ, फौजी कासिम जिंदा है?
सर, जवान कासिम का कुछ पता नहीं चला। सर क्या हुआ जवान? कुछ पता चला जवान कासिम का? जवान, मुझे पता था कि तुम्हें इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। सर, उन आतंकवादियों को मारे बिना मैं नहीं मर सकता, लेकिन हमारा एक जवान उन आतंकवादियों से मिला हुआ है और मैं नहीं जानता कि वो कौन है। क्या? जवान, तुम फिक्र मत करो, हम उनको भी पकड़ लेंगे। तुम अभी कैंप पर जाओ और अपनी हालत सही करो। ठीक है सर। फौजी, ये देख, तेरा साथी मेरे कब्जे में है। अगर इसको बचाना चाहता है तो अकेला मेरे पास आ जा, वरना इसकी लाश तुझे बॉर्डर में मिलेगी। ये तो वही है जिसने मुझे बंदी बनाया था। जवान, ये क्या करके हमारे सारे साथियों को पकड़ रहा है? इसका मरना बहुत जरूरी है। सर, आज मैं उन आतंकवादियों का खात्मा करके रहूंगा। हे, छोड़ उसे। ए फौजी, नादानी मत कर, वरना इसे मार दूंगा। क्या चाहता है तू? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू मुझे ये बता कि तू यहाँ से बच के कैसे भागा। सर, मैंने कहा था ना, अपने बाप को मैं खुद ही मारूंगा। पापा, तुम कौन हो? बेटे, मैं एक फौजी हूँ। क्या फौजी? तुम तो इस देश के दुश्मन हो। तुम तो मासूमों को मार दो और बेगुनाह लोगों के दुश्मन होते हो। क्या बेटे, ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे मेरे पापा ने ये सब बताया है। बेटे, ये तो तुम जानते ही होगे कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। नहीं, मुझे मेरे पापा ने बताया है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। बेटे, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा पूरा माइंड वॉश कर रखा है। फौजी तो वो होता है जो हिंदुस्तान के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देता है। फौजी तो वो होता है जिसकी वजह से पूरा देश रात को चैन से सोता है और वो अकेला बॉर्डर पे पहरेदारी करता है। तुम्हारे बाप जैसे लोग हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं और अपने बच्चों को अपनी तना बना रहे हैं। अगर आप सही करें तो अपने बाप को मैं खुद मारूंगा, लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन नहीं है? वो तुम्हारा भी दुश्मन बन जाएगा। एक बार मेरे हाथ खोलो। ठीक है, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा भरोसा मत तोड़ना। बेटे, तुमने मुझ पे भरोसा करा है, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, अगर तुम्हारा बाप एक गलत इंसान निकला तो तुम मेरी तरह एक फौजी बनोगे। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ। इतना बड़ा धोखा? धोखा तो तुमने दिया है, वो भी मेरे साथ साथ पूरे देश को। बता, वो फौजी कौन है जो तुझसे मिला हुआ है? भाई जी, मैं बताता हूँ, वो फौजी और कोई नहीं। तुझे बहुत शौक है ना मेरा चेहरा देखने के लिए? ले देख। तुम मिले हुए थे इन लोगों से? ये सब मेरा ही प्लान था। तेरा मरना बहुत जरूरी है, वरना तू हम सबको नहीं छोड़ेगा। इतनी जल्दी क्या है? सर, आपको कैसे पता चला इस जगह के बारे में? जवान, यहाँ आओ। जवान, इसको अपने हाथ में बांध लो। तुम्हें जीपीएस ट्रैकर लगा है, बाहर कल तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है सर। तेरी वजह से मेरे भाई जैसे दोस्त की जान चली गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना मैंने कि तू जो भी है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस देश ने तुझे क्या नहीं दिया? मान, सम्मान, और तूने क्या दिया? इस देश को धोखा। बेटे, तुमने मुझसे वादा करा था कि तुम एक आर्मी ऑफिसर बनोगे। मैं तुम्हें एक आर्मी ऑफिसर बनाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? यस सर, मैं रेडी हूँ। जय हिंद। छोटे, आ गए अपने गांव। वो देख सामने जो हवेली बनी है वो अपनी है। भैया,
ये आपने कहाँ घर बनवा लिया? ना यहाँ नेटवर्क है और रोड भी सारी कच्ची है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। यार मालिक रोज हमें इतना काम बता गए, मेरा तो गलत सूखा जा रही है। चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। छोटे, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं से की थी और ये जगह मुझे बहुत सुकून देती है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? तू एक काम कर, घर जाके आराम कर, मैं जब तक अभी आ रहा हूँ। कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। अरे इतना गंदा हो रहा है और ये सो रहा है। छोटे मालिक, आप कब आए लंदन से? मैं तो अभी आया हूँ और तेरी काम चोरी देख रहा हूँ। काम नहीं किया जा रहा है तुझसे? मालिक रमजान चल रहा है और मेरा रोजा है, तो मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आराम करने लगा था। रोहित, अच्छा हुआ हम वहाँ से भाग गए। उन्होंने मेरी शर्ट फाड़ दी, पता चले ये भी फाड़ देते। हैं? उसने तो मुन्ना को मारा। मुझे मतलब नहीं, रोजा हो या कुछ भी हो, जब सैलरी टाइम पे लेता है तो काम भी टाइम पे किया कर। भाई हमारे धर्म का होकर एक मुसलमान को मार रहा है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं है। चल। भैया आपने मुझे मारा, ये आप कैसे कर सकते हैं? यही थप्पड़ उस रोजेदार के पड़ा है। क्या मैंने लंदन तुझे इसलिए भेजा ताकि तू अपने संस्कार और मर्यादा भूल जाए? साहब जी, उनकी कोई गलती नहीं है। भले से हम हिंदू हैं, लेकिन इनकी ईद पर हम इनके घर सेवई खाने जाते हैं और ये हमारी होली पर गुजिया खाने आते हैं। और ये तेरा लंदन नहीं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं। माफी मांग उनसे। मुन्ना भाई मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं छोटे मालिक, हमारे यहाँ माफी नहीं, गले लगे जाते हैं। भाई आज ये देख के पता चल गया कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बस कुछ लोग बुरे होते हैं।